हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं ना? चलिए आज का क्लास हम शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले पूरा दिमाग को कंसंट्रेट करिए और पढ़ाई के मूड में आइए, फिर अच्छी पढ़ाई करते हैं। ठीक है? तो देखिए, सारा ध्यान इधर उधर से हटा करके इधर लगाइए। है? ठीक है ना? रेडी है ना? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एकदम नया टॉपिक, क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? आज का टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? प्रकाश का विवर्तन। अब ये देखिएगा कि कैसे होगा, क्या है ये चीज। एक तरह से मानिए ना, ये इंटरफेरेंस ही है, व्यतिकरण ही है, लेकिन कैसे है इस चीज को आप समझिएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कैसे है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप जैसे क्या करते हैं, कोई भी चीज फ्लो कर रहा है, तो आप इस पे ऑब्स्टेकल लगा दीजिए। जैसे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, उसको दबाइए तो पानी फैल जाएगा। या पानी आ रहा है, उसको रोकिए तो मुड़ेगा पानी। ठीक है ना? तो लाइट ट्रेवल कर रहा है, देखिए लाइट ये ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे ऑब्स्टेकल डाल दीजिए, ठीक है ना? तो ये लाइट क्या होगा, ऐसे करके इस कॉर्नर के अबाउट ये लाइट क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है? तो ये लाइट क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसी फेनोमेना को देखिए, रुकावट डाल दीजिएगा। जैसे आप क्या करिए, पानी आ रहा, उसमें रुकावट डाल दीजिए तो पानी का होगा, जहां से रुकावट डाले वहां से मुड़ जाएगा वाटर। आप ऐसे भी प्रायः देखते होंगे, वाटर आ रहा है, उसको रोकिए, जहां पे रोकिएगा तो वहां से वो मुड़ जाएगा, उस कॉर्नर के अबाउट मुड़ जाएगा वो। उसी तरह से ये लाइट देखिए, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप इसको, आप इधर से नहीं, आप इधर से लगा दीजिए, इसको रोकिए, ठीक है ना? ये क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा। तो किसी कॉर्नर के अबाउट जो लाइट बेंड कर रहा है, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के अबाउट, अवरोधक के किनारों से जो प्रकाश की किरण बेंड कर रहा, उस घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बताते हैं एक्चुअल में ये क्या चीज हुआ, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और आज का क्लास पहले सुनिए, आराम से समझिए पहले। बिना समझे हुए फिर क्लास में मजा नहीं आएगा। आज का क्लास बिल्कुल सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिमाग से भी और दिल से भी, तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है? हम क्या कहते थे, इंटरफेरेंस क्या बोले थे कि ये हमारा S1 एक सोर्स है, ये हमारा एक S2 सोर्स है ना? ये हमारा स्क्रीन लिए, तो यहाँ से भी लाइट गया और यहाँ से भी लाइट गया, दोनों यहाँ पे जाके इंटरफेयर किया, दोनों सुपर इम्पोज किया, दोनों मिला। तो सोर्स S1 से जो वेव फ्रंट निकल रहा था, सोर्स S2 से जो वेव फ्रंट निकल रहा था, ये दो सोर्स से लाइट जा करके यहाँ पे सुपरपोजिशन किया, यानी दो वेव फ्रंट। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में, याद है ना हाइजेंस प्रिंसिपल? देखिए ये वेव फ्रंट है, ये वेवलेट्स, ठीक है ना? ये वेवलेट्स, फिर नया वेव फ्रंट। तो लाइट जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के रूप में प्रकाश गमन करती है। हेलो बच्चों, तरंगाग्र के रूप में प्रकाश गमन करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये S1 है, ये आपका S2 है, दो सोर्स से लाइट जाकर के यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही, तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। अब देखिए डिफ्रैक्शन का क्या बात होता है, मेरी बात समझिएगा। डिफ्रैक्शन क्या कह रहे हैं? डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से कहा जाए तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ही है। सुनिएगा, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ही है। तो लेकिन आप पूछिए फिर, तो डिफ्रैक्शन अलग क्यों नाम दिया गया है ना? एक मिनट रुकिएगा, हम कह रहे थे, हम यहाँ पे कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि डिफ्रैक्शन जो है
एक तरह से इंटरफेरेंस ही है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में पर फर्क है क्या था? फर्क यही है कि इंटरफेरेंस जो हो रहा था, दो सोर्स से लाइट आ रहा था, सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, तब उसको इंटरफेरेंस कहे थे, समझे? अब हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही सोर्स होता है। अब एक ही सोर्स जो वेव फ्रंट निकला, मतलब एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पोर्शन से, इस पोर्शन से एक लाइट निकला, इस पोर्शन से एक लाइट निकला, जाकर के सुपर इम्पोज कर गया। तो यहाँ भी तो दो ही वेव जाकर के सुपर इम्पोज किया है, लेकिन फर्क क्या रहा? इंटरफेरेंस में क्या होता था? हेलो बच्चों समझिएगा, इंटरफेरेंस में क्या होता था, दो सोर्स, एक S1 और एक सोर्स क्या S2, हेलो, एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, और ये दोनों सोर्स से लाइट जा करके यहाँ पे क्या करती थी, सुपरपोजिशन होता था, तब इसको इंटरफेरेंस कहते थे। यानी दो अलग अलग वेव फ्रंट, इसका जो वेव फ्रंट है, इस सोर्स का जो वेव फ्रंट है, दोनों दो अलग अलग वेव फ्रंट से लाइट जा करके यहाँ पे सुपरपोजिशन होती थी, तो उसको इंटरफेरेंस कहते थे। और यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट के, सेम वेव फ्रंट के अलग अलग पोर्शन से लाइट यहाँ जा करके सुपर इम्पोज करेगी, सुपरपोजिशन होगा, तब इस बात को हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे, सॉरी डिफ्रैक्शन कहेंगे। तो क्या हुआ, इसमें भी सुपरपोजिशन ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी दो वेव जाके कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे भी दो वेव जाके कंबाइन कर रहा है। दोनों में बच्चों हेलो देखिए, दोनों में क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन ही हो रहा है। क्या सुपरपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे भी S1 और S2 से लाइट जाकर यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, दो वेव यहाँ भी जाके कंबाइन कर रहा है, दो वेव यहाँ भी कंबाइन कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेस हैं, दो अलग अलग वेव फ्रंट के पोर्शन से लाइट जाकर के वहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों कंबाइन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भाग से लाइट जाकर के वहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा, मिल रहा है। यहाँ सिंगल सोर्स हो गया, वहाँ दो सोर्स हो गया। यहाँ एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भाग से लाइट जाकर के कंबाइन करता है, यहाँ दो अलग अलग सोर्स से जाकर के कंबाइन करता है। तो ये आपका इंटरफेरेंस हो गया, और ये आपका क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हो गया। मेरी बात समझे, हेलो समझे? यानी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या हुआ, मुख्य अंतर क्या हुआ, मेन डिफरेंस क्या हुआ, यही ना कि इंटरफेरेंस में दो अलग अलग वेव फ्रंट से, यानी दो अलग अलग सोर्स से लाइट जाकर के सुपर इम्पोज करता है, लाइट जाके कंबाइन करता है, ठीक है, तब ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भागों से लाइट जाके सुपर इम्पोज करता है, सुपरपोजिशन होता है, कंबाइन करता है, तब वहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ, और वहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है। यहाँ पे भी ब्राइट और डार्क बनेगा, यहाँ पे भी ब्राइट और डार्क बनेगा, ठीक है? मेरी बात समझ गए? एकदम क्लियर कट हो गया। क्या हुआ बोलिए, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इंटरफेरेंस में दो अलग अलग वेव फ्रंट, दो अलग अलग सोर्स से लाइट जा करके कंबाइन कर रही थी, और डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग भागों से लाइट जा करके कंबाइन करती है, ठीक है? इसमें सिंगल सोर्स होता है, उसमें दो सोर्स होता है। क्लियर हो गया? अब जो है डिफ्रैक्शन को दो टाइप में बांटा गया, ठीक है? एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो जो यहाँ पे है, हम एक बात कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द फेनोमेना ऑफ bending of light about the corners of an obstacle, about the corners of an obstacle is called diffraction of light, ठीक है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? प्रकाश के मार्ग में किसी अवरोधक के किनारों से ऐसा लिख दीजिएगा, किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मुड़ने की घटना को सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा। किसी अवरोधक के
किनारों से प्रकाश का मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब वो भी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या कहिएगा बोलिए। द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स या फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेम वेव फ्रंट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग भागों से जो प्रकाश का सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उस डेफिनेशन को भी लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, इसको नोट करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पहले क्लास को पूरा समझिए, पूरा समझना होगा तभी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, हम आपको बता रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लिया। द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ waves, superposition of waves from different portion of same wavefront, from different portion of same wavefront, same wavefront यानी सिंगल सोर्स, सिंगल स्लिट, यहाँ पे सिंगल स्लिट भी कह सकते हैं। सिंगल स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, किसी एकल तरंग के, एकल तरंगाग्र के, एकल तरंगाग्र या छिद्र, एकल तरंगाग्र के, सीधा एकल तरंगाग्र लिखिए के विभिन्न भागों से, विभिन्न भागों से उत्सर्जित तरंगों के बीच, तरंगों के बीच अध्यारोपण की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी इंटरफेरेंस और विवर्तन में एक ही फर्क हो गया कि इंटरफेरेंस में दो अलग अलग सोर्स से लाइट जाएगा और डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स के वेवफ्रंट के अलग अलग भागों से लाइट जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसमें हम आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, तब फिर हम समझाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, समझते जाइएगा, अच्छा लगेगा ये चीज़, है ना। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि पहले फिगर ड्रॉ कर देते। सपोज ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। दो तीन तरह से हम फिगर बना के दिखाते हैं। ये आपका वेव फ्रंट जा रहा है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है, मान लीजिए ए और बी, अब यहां से ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है,
ये इसके किनारे से ये बेंड हो जाएगा, ऐसे करके ये मुड़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा। अब जो मुड़ेगा ये देखिएगा, इंसिडेंट कैसा हुआ आपका, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना, इंसिडेंट कैसा हुआ, प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन जो निकला इमिटेड वेव फ्रंट जो है वो कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इमिटेड वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना। तो अब यहाँ पे ये बात बताइए, जरा सा देखिएगा, हम आपको बताते हैं कैसे, इसको हम रफ में थोड़ा समझाते हैं। देखिए ये जो ऑब्स्टेकल है, लाइट यहाँ से आया, लाइट ये यहाँ से जा रहा था, ठीक है ना, ये लाइट जा रहा था, ये कॉर्नर के अबाउट ये इधर मुड़ गया, ये कॉर्नर के अबाउट इधर मुड़ गया। देखिए पाइप से भी लाइट जाता ना, पाइप से पानी उसको दबाइएगा तो बिखरेगा, दोनों एंड पर मुड़ जाएगा। तो ये उसी तरह से मुड़ गया, ये इधर 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 मुड़ गया। तो ये इंसिडेंट आपका प्लेन वेव फ्रंट था। ये वाला कैसा वेव फ्रंट है, देखिए ये सबको मिलाइएगा तो वो वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा, रुक जाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह से ऑब्स्टेकल है। देखिए ये आपका ऑब्स्टेकल है, ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा, ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऐसे करके बेंड कर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा। ये जो हुआ ये ऐसे करके हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट, ये क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसको दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, इनटू टू टाइप्स। इसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट जो लिखिएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉनहोफर विवर्तन, या फिर पहले फ्रेस्नेल लिख दीजिए, रुक जाइए, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, हिंदी में इसको लिखेंगे फ्रेनल विवर्तन। क्या लिखेंगे इसको, फ्रेनल विवर्तन, ठीक है। दूसरा जो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये जो होगा फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब इसमें हम आपको समझाते हैं, ठीक है। एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, दूसरा फ्रॉनहोफर। दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेस्नेल, दूसरा का नाम था क्या, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फिगर ड्रॉ करके इसको लिखिएगा, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर, तब इसको हम समझाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पहला स्टार्ट करेंगे। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ये क्या होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिएगा, इसमें जो ऑब्स्टेकल है, ये आपको ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेस्नेल में क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन दोनों बहुत पास में होता है। इसमें नॉन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है ना, नॉन पैरेलल। ये फ्रेस्नेल हो गया। फ्रेस्नेल में सोर्स और स्क्रीन दोनों बहुत पास होता है, किसके, ऑब्स्टेकल के, अवरोधक के। और फ्रॉनहोफर में क्या होता है कि ये आपको ऑब्स्टेकल है, तो ये सोर्स स्क्रीन बहुत ही दूर पे रहेगा,
लार्ज डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझे, क्या समझे? जब ये लार्ज डिस्टेंस पे रहेगा तो क्या होगा ना कि पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगा और इस पे नॉन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? इसमें फ्रेस्नेल में ये आपका ऑब्स्टेकल है, अवरोधक है, रुकावट, सोर्स और स्क्रीन पर्दा बहुत पास रहेगा और यहाँ पे फ्राउनहोफर में सोर्स और स्क्रीन बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रहेगा और लार्ज डिस्टेंस पर होने के वजह से पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऑब्स्टेकल पे क्या करेगा? इंसिडेंट करेगा। समझ गए? अब यहाँ पर एक मेरी बात समझिएगा, पहले हम फ्रेस्नेल को लिख लेते हैं। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रेनेल का विवर्तन या फ्रेनेल विवर्तन लिखिएगा यहाँ पे, फ्रेनेल विवर्तन। अब है कि क्या, देखिएगा, हम क्या बोले थे, जैसे ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, यहाँ से वेव फ्रंट गया तो कुछ वेव फ्रंट सीधा चला जाएगा, ये ऑब्स्टेकल के तीक्ष्ण किनारा, ये जो है कॉर्नर, इससे कुछ वेव फ्रंट इधर बेंड कर जाएगा। फिर नीचे भी यदि है तो फिर नीचे भी ये कुछ वेव फ्रंट बेंड कर जाएगा। इसको मिलाइएगा तो ये स्फेरिकल हो गया। समझे? तो इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम क्या कराए थे? इंसिडेंट कराए थे। ये कब हो सकता है? जब सोर्स बहुत डिस्टेंस पर रहेगा, बहुत डिस्टेंस से आते आते रे ऑफ लाइट क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। लेकिन जब, देखिएगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, जब ये बहुत पास में हो जाएगा, हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो है, देखिए ये हमारा ऑब्स्टेकल है, ये सोर्स बहुत पास में है, ठीक है, तो नॉन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ऑब्स्टेकल पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोज टू द ऑब्स्टेकल एंड लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन appears converging towards the screen। समझ गए? हम यहाँ पे लिखते हैं इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, द सोर्स एंड स्क्रीन are close to the obstacle, ठीक है ना, and light after diffraction, light after क्या लिखेगा? diffraction appears converging towards the क्या लिखेंगे? बोलिए। appears converging towards the screen, ठीक है ना। in this diffraction, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, in this diffraction non parallel ray of light incident on the obstacle, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या रखिएगा? हिंदी में लिख लीजिएगा। फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत, प्रकाश का स्रोत एवं पर्दा अवरोधक के नज़दीक होता है तथा विवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण पर्दे की ओर क्या होती है? अभिसरित होती है, ठीक है ना। और इस विवर्तन में असमांतर प्रकाश की किरण अवरोधक पर आपतित होती है। इसको नोट करिएगा जरा सा जल्दी से, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे हम लोग,
फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश का स्रोत तथा पर्दा अवरोधक के नज़दीक होता है, समझ गए। तथा विवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण पर्दे की ओर अभिसरित होती है, ठीक है, सरित होती है। इस विवर्तन में अवरोधक पर असमांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है। और समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है। और इसका देखिएगा, ये आपका ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है, बहुत पास में सोर्स रहेगा। ये आपको ऑब्स्टेकल है, अवरोधक है, ठीक है। ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, इसमें कौन सा डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वो क्या लिखेंगे। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स, ठीक है, या ऑन द ऑब्स्टेकल। स्लिट्स भी कह सकते हैं या ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तब इसको सिंगल स्लिट पर डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रॉनहोफर विवर्तन, अब ये देखिए इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन the source of light and screen are at large distance from the obstacle, at large distance from the obstacle, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। इन दिस डिफ्रैक्शन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट
आर इंसिडेंट ऑन द स्लिट या ऑब्स्टेकल। ऑन द क्या लिखेंगे, सिंगल स्लिट है, ऑन द स्लिट या नहीं तो ऑब्स्टेकल लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, फ्रॉनहोफर विवर्तन में, ठीक है, प्रकाश का स्रोत तथा पर्दा, प्रकाश का स्रोत तथा पर्दा, प्रकाश का स्रोत तथा क्या, पर्दा अवरोधक से दूर होता है, दूर होता है। इस प्रकार के विवर्तन में, इस प्रकार के विवर्तन में ठीक है, क्या होता है बोलिए, समांतर प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश की किरण अवरोधक पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका हम फिगर बनाते हैं, और इसमें जो देखिएगा, एक बात बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सोर्स जो है बहुत अधिक डिस्टेंस पे है, हम अब इसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को लेबोरेटरी में करना चाहते हैं, और सोर्स बहुत डिस्टेंस पे है, तो उतना बड़ा तो लैब नहीं होगा मेरे पास, लैब तो मेरे पास छोटा होगा, तो फिर कैसे करेंगे, ये इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट आना चाहिए, फिर करेंगे कैसे, पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तब जाके आगे बताते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेलो सुनिए, ये आपको अब ऑब्स्टेकल है, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको हम लैब में कैसे करेंगे, पहले हम एक नॉर्मल फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सोर्स बहुत ही डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, और पर्दा भी यहाँ पे बहुत दूरी पे है, ये आपको ऑब्स्टेकल हो गया। अब ये हमको लेबोरेटरी में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल है, अब इसको हमको स्क्रीन पे लाना है, कन्वर्ज करना है, तो यहाँ भी हमको एक लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे एक लेंस का यूज करना पड़ेगा, ये स्क्रीन है, ये हो गया, तो इसमें हमको लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के लिए लेंस का यूज करना पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको लैब में कैसे करेंगे, यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आना चाहिए, यहाँ पे तो सोर्स बहुत डिस्टेंस पे है, उतना बड़ा डिस्टेंस का लैब मेरे पास होगा नहीं। ठीक है, टू ऑब्टेन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इन लेबोरेटरी, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, टू ऑब्टेन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, हॉफर्स डिफ्रैक्शन इन लेबोरेटरी। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस is used in front of obstacle, in front of obstacle
and a source is placed at the focus of convex lens, at the focus of कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, समझ गए। मीन्स फ्रॉनहोफर विवर्तन को प्रयोगशाला में करने के लिए अवरोधक के सामने एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है एवं प्रकाश के स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। हेलो बच्चों, इसको नोट करिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको वो वाला फिगर बनाते हैं, पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन को प्रयोगशाला में करने के लिए ठीक है, अवरोधक के सामने उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तथा प्रकाश के स्रोत को क्या लिखेगा, स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है। ठीक है, फोकस पर रखा जाता है। इसका फिगर बना देते हैं, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा, तब आगे इसको बढ़ते हैं। इसके बाद का जो डिस्कशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। हाँ देखिएगा, चलो बच्चे इधर देखिएगा, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ये आपका यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज कर लीजिए और इस कन्वेक्स लेंस के क्या बोलिए फोकस पे, इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे सोर्स को रख दीजिए। ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे जाके क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे आपका क्या है, सोर्स है, ये कन्वेक्स लेंस L1 है, ठीक है। ये आपका ऑब्स्टेकल, फिर इधर प्लेन जाएगा, फिर ये कन्वेक्स लेंस लगा करके इसको स्क्रीन पे क्या करेंगे, कन्वर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक लेंस लगा करके स्क्रीन पे इसको क्या करेंगे, कन्वर्ज कर लेंगे। तो हम इसका अगला देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को बनाइए, ठीक है। अब जो है, अब जो हेडिंग लिखेंगे, अब का हेडिंग है, ये बहुत अच्छा हेडिंग है। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, ये VVI है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, ठीक है, एट सिंगल स्लिट। अब यहाँ पे कैसे करिएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, एकल छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग लिखाते हैं, एकल छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, एकल छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये VVI है, इसको ध्यान से समझिए, इसको हमको समझाना है, पहले कंप्लीट समझिए इसको बच्चों पूरा। ठीक है, तब हम इसको नोट्स या तो हम सेंड कर देंगे या तो हम यहीं पे लिखवा देंगे YouTube पे, नहीं तो सेंड कर देंगे सभी को। ठीक है, पर इसको समझिए क्या है ये। अब जो है देखिएगा यहाँ पे, ये आपका ऑब्स्टेकल है, सिंगल स्लिट हुआ ना, ये एक होल है, एक स्लिट है। ठीक है ना, ये पहले यहाँ पे पूरा हम पहले समझाते हैं, अभी का क्लास पूरा समझना है, पहले समझिएगा बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। हेलो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस ले लिए, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे फोकस पे, ये जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, सपोज ये प्लेन वेव फ्रंट आपका AB, पूरा समझिएगा, AB जो इंसिडेंट हुआ तो कुछ वेव फ्रंट सीधा चला जाएगा। देखिए, कुछ वेव फ्रंट आपका सीधा चला जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा, ये कुछ वेव फ्रंट सीधा निकल जाएगा। यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे भी रख दीजिए, इसको क्या करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए। कहाँ पे कन्वर्ज करने के लिए, स्क्रीन पे। ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन ले लीजिए, ये इसको हम यहाँ पे कन्वर्ज कर दिए। ठीक है, कुछ वेव फ्रंट जो है ये कॉर्नर के अबाउट क्या करेगा, बेंड करेगा, मुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से कुछ वेव फ्रंट यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ पे। अब ये जो लाइट जाएगा, ये जो लाइट जाएगा यहाँ पे, देखिए ये जो लाइट गया यहाँ पे, अब वहाँ पे उस लाइट का भी क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब देखिए क्या हुआ, ये जो बेंड किया, एक तो जो स्ट्रेट चला गया, ये जो बेंड किया, फिर यहाँ से जा करके ये यहाँ पे हुआ, ये मान लीजिए P0, ये मान लीजिए P1, फिर आगे बढ़ता जाएगा, जो बेंड करता जाएगा वो आगे, फिर नीचे भी जो इधर बेंड करेगा फिर नीचे भी बनेगा। तो P0 की बात करते हैं, P0 पॉइंट पे बात करते हैं। देखिएगा ये क्या हुआ, ये जो वेव फ्रंट है हमारा, जो पास कर गया स्ट्रेट, इससे जो लाइट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इससे जो लाइट जाएगा सबका फेज समान होगा और सबका पाथ भी, देखिए ऑप्टिकल पाथ भी सेम है और फेज सबका सेम होगा। तो ये जो लाइट गया यहाँ पे, ये जो सुपरपोजिशन होगा, जो कंबाइन करेगा, उसके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब सबका सम फेज सेम हो। फेज से मतलब ये भी देखिए, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट मिला, ये ट्रॉ और ये ट्रॉ मिला बच्चे, तो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यानी P0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमम, केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और वो ब्राइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। समझ गए, ये P0 का बात समझ गए। P0 का बात क्या समझे, हम फिर से रिपीट करते हैं। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट, तो यहाँ पे ये वेव फ्रंट, एक तो वेव फ्रंट सीधा चला गया, ठीक है ना, एक तो वेव फ्रंट क्या चला गया आपका, सीधा चला गया, स्ट्रेट चला गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबका फेज सेम है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि ये जो P0 है, ये P0, इस पॉइंट पे जो लाइट पहुँच रहा है, सारे लाइट के बीच फेज सेम है। फेज सेम है तो क्रेस्ट कैसे मिलेगा, ट्रॉस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब जस्ट P1 पे चलिए, P1 पे क्या होगा, फर्स्ट डार्क बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी उसको कह सकते हैं, फर्स्ट डार्क फर्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी मिनिमा उसको बोलते हैं, सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है ना।
तो फर्स्ट डार्क बनेगा कहाँ पे, P1 पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इसको समझेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट डार्क कैसे बनता है, फिर ब्राइट बनेगा, फिर सेकेंड डार्क, फिर ब्राइट बनेगा, फिर थर्ड डार्क। यहाँ पे भी देखिए ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क यहाँ पे भी बनेगा और वहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन दोनों में फर्क होगा। क्या फर्क होगा, मेनली क्या फर्क होगा वो बात बताते हैं। वहाँ पे सभी ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था, सभी ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था। यहाँ पे क्या होगा देखिए, वहाँ पे ये इंटरफ्रेंस का है, सभी ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था। हेलो बच्चों, सभी ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था, समझे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम का इंटेंसिटी, यहाँ P0 पे जो इंटेंसिटी होगा ये मैक्सिमम होगा और उसके बाद सारा का इंटेंसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है ना। क्यों घटता जाएगा, अब ये क्वेश्चन है। सारा ब्राइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे घटता जा रहा है, समझ गए। सारा ब्राइट का धीरे धीरे इंटेंसिटी घटता जा रहा है और ये वाला डार्क है, ये सारा डार्क है। क्यों इंटेंसिटी घटता जा रहा है, हम अभी आपको बताते हैं क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। ये जो वेव फ्रंट बेंड हुआ है, ये वेव फ्रंट, ये जो बेंड हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ पे समझिएगा। मेन ये क्लास हम समझाने के लिए दिए हैं, पूरा समझिएगा। ये क्लास पूरा बढ़िया से समझा देते हैं, तब नोट लिख लीजिएगा। पहले इसको समझिए। ये वाला जो वेव फ्रंट यहाँ से बेंड हुआ, इसी के अलग अलग पोर्शन से लाइट जा करके वहाँ पे क्या करेगा, सुपरपोजिशन करेगा। तो ये जो होता है ना, ये जो वेव फ्रंट है, सपोज ये दो भाग में डिवाइड हुआ, पहले दो भाग में डिवाइड हुआ, तो इस भाग से जो लाइट जाएगा, देखिएगा जरा सा, ये जो इस भाग से लाइट गया, सपोज ये जो इस भाग से लाइट गया, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, पहले ये वेव फ्रंट यहाँ पे समझाते हैं। ये जो वेव फ्रंट गया, ये वेव फ्रंट दो भाग में बटा। फर्स्ट में ये दो भाग में बटा, दो भाग में बटा, तो इस पोर्शन से जो कहीं भी, मान लीजिए ए, ये बी है, ये सी है, दो भाग में बटा, एक भाग AC है, एक भाग BC। तो AC के इस भाग से लाइट जाएगा और BC के इस भाग से लाइट जाएगा, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, या इस चूंकि दो भाग में बटा है तो λ/2 λ/2। अब ये देखिए, इस पोर्शन से गया और इस पोर्शन से लाइट गया, कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन से, तो इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस λ/2। पाथ डिफरेंस कितना, λ/2। अब इसके इस पोर्शन से गया, इसके इस पोर्शन से गया, तो पाथ डिफरेंस λ/2। अब देखिए इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच, यहाँ पे देखिएगा मेरी बात, यहाँ पे समझिएगा, ये वाला लाइट और ये वाला लाइट के बीच पाथ डिफरेंस कितना, λ/2। पर ये वाला और ये वाला के बीच पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। ये जो पाथ डिफरेंस है, यही ना पाथ डिफरेंस होता है, याद है वहाँ पे हम किए थे इंटरफ्रेंस जब पढ़ रहे थे। तो ये S1 हुआ था, ये S2 हुआ था, समझिए बच्चों। ये लाइट यहाँ गया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए थे, ये हो गया था S। तो ये जो S2A जो था, ये AP और S1P, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया था। पाथ डिफरेंस क्या बचा था, यही ना S2A पाथ डिफरेंस हुआ था, S2A पाथ डिफरेंस हुआ था। इंटरफ्रेंस को यहाँ पे रिवीजन करिएगा, S1P और AP बराबर हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस यही S2A था। तो देखिए, तो इसके बीच और इसके बीच, चूंकि इस पॉइंट से निकला है और इस पॉइंट से निकला, तो पाथ डिफरेंस λ/2। और यहाँ लीजिएगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, फिर इस दोनों के बीच लीजिएगा तो पाथ डिफरेंस λ/2। मतलब हम ये कह रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, ये तो हम बात की बात है, हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये वेव फ्रंट दो भाग में डिवाइड हुआ, ये वेव फ्रंट क्या होता चला जाएगा ना, पहले दो भाग में डिवाइड होगा, फिर 3 भाग में, फिर 4 भाग में, फिर 5 भाग में, फिर 6 भाग में डिवाइड होता चला जाएगा। तो मेरी बात समझिएगा, जब ये दो भाग में डिवाइड होगा तो इस भाग के जिस पोर्शन से लाइट गया,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे भाग से जो लाइट जाएगा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। दोनों के बीच का ये पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। और जैसे ही λ/2 पाथ डिफरेंस हुआ, तब देखिए कैसा इंटरफेरेंस होता है। हम आपको फिगर बना के समझाते हैं, सुनिएगा जरा सा, सुनिएगा, हेलो सुनिएगा। ये ऐसे गया ये लाइट, ठीक है ना, यहाँ से हम समझाते हैं। मान लीजिए ये लाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पाथ कितना हुआ λ। तो जब ये पाथ डिफरेंस λ हुआ, तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रॉ से मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन जब कोई ये वाला इतना दूर, कितना दूरी है, λ/2 है। देखिए ये जो होता है, ये पूरा कितना λ, ये पूरा कितना λ, ये आधा कितना λ/2। अब देखिए ये यहाँ पे 0, और दूसरा लाइट जो स्टार्ट होता है, दूसरा लाइट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये फेज कितना का, पाई, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कितना हुआ, देखिए फेज डिफरेंस पाई है, और पाथ डिफरेंस कितना है λ/2। देखिए ये 0 और यहाँ से ये λ/2, पाथ डिफरेंस λ/2, और फेज कितना 180 डिग्री। ऐसे भी आप फेज बराबर लिखे थे 2π/λ इंटू पाथ लिखे थे, तो पाथ बराबर x बराबर λ/2π इंटू फेज। फेज कितना है 180 डिग्री, ये बीच में 180 डिग्री, तो λ/2π इंटू पाई, पाई कट गया, तो पाथ डिफरेंस कितना λ/2। जब पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, तो देखिए इसका ट्रॉ, इसका क्रेस्ट मिलेगा, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रॉ मिलेगा, तो कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे हो जाएगा। तो यानी जब ये दो भाग में डिवाइड होगा, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। चूँकि दो भाग में डिवाइड होने से दोनों भाग से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो लाइट जाएगा, उसके बीच पाथ डिफरेंस λ/2। फिर जब 4 भाग में डिवाइड होगा, तो फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर 6 भाग में डिवाइड होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर 8 भाग में डिवाइड होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। मेरी बात समझे? जब इवन मल्टीपल में डिवाइड होगा वेव फ्रंट, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब ऑड में फिर 3 भाग में डिवाइड होगा, देखिए ये 2 भाग में डिवाइड किए, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, फिर इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, फिर इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, फिर 5 भाग में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। समझे बात को क्या? जब ऑड पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, और जब इवन पार्ट में डिवाइड हो, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जब हमारा ये, मेरी बात समझिएगा यहाँ पे, जब ये हम क्या बोल रहे हैं, जब ये कॉम, ये जो हमारा वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है हमारा AB, जो पास हुआ है वहाँ से स्लिट से, सिंगल स्लिट से, जब ये वेव फ्रंट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, इस पोर्शन से जो लाइट जाएगा और इस पोर्शन से जो लाइट जाएगा, तो इसके बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा ये λ/2 होगा। समझ गए? जैसे ही λ/2 होगा पाथ डिफरेंस, तो फेज जो है, देखिए फेज 180 डिग्री होगा। जब फेज 180 डिग्री पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई होता है, तो कौन सा डिफ्रैक्शन, कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? डार्क बनेगा क्या? तो दो पोर्शन में ये डिवाइड हुआ, तो पाथ डिफरेंस λ/2, और वहाँ डिस्ट्रक्टिव हुआ। अब देखिए इसी को आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, C और D। अब AC पोर्शन, CD पोर्शन और DB पोर्शन 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया। अब जो फिर इस पोर्शन से लाइट जाएगा, इसमें λ/2, लेकिन फिर इस पोर्शन से और इस पोर्शन से जो लाइट जाएगा, इसके बीच पाथ डिफरेंस λ हो जाएगा। जैसे ही पाथ डिफरेंस फिर λ हो गया, जैसे ही पाथ डिफरेंस λ हो गया, फिर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रॉ से मिलेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यानी ऑड पार्ट में 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ, समझ गए? ऑड पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस पोर्शन से जो लाइट जाएगा और इस पोर्शन से जो लाइट जाएगा, उसके बीच पाथ डिफरेंस λ होगा। जैसे ही पाथ डिफरेंस λ हो गया, तो फेज
आपका 2 पाई हो जाएगा फेज। फेज बराबर क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा, तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा कट गया तो फेज 2 पाई, तो 2n पाई हो गया। हम क्या बताए थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज कितना होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये 2 पाई हो गया ना, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो 2 पाई हो गया। जैसे ही फेज 2 पाई निकल गया तो फिर वहाँ पे P2 पे, ये P2 पॉइंट पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बोलिए, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे डार्क D1, यहाँ पे ब्राइट B1, फिर यहाँ पे डार्क D2, यहाँ पे ब्राइट क्या बन जाएगा B2, D1 B1, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, B1 D2 B2, फिर यहाँ पे D3 फिर B3, इस तरह से बनता चला जाएगा, समझ गए। और होगा क्या कि ये जो यही सेम वेव फ्रंट डिवाइड हो रहा है, पहले 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ तो डिस्ट्रक्टिव हुआ, फिर 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, फिर 4 पोर्शन में डिवाइड हुआ तो फिर कंस्ट्रक्टिव होगा, फिर 5 पोर्शन में डिवाइड हुआ तो 2 में हुआ तो डिस्ट्रक्टिव, 3 में हुआ तो कंस्ट्रक्टिव, फिर 4 में हुआ तो डिस्ट्रक्टिव। मतलब इवेन में हो रहा तो डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण, इवेन में हो रहा है सम संख्या में डिवाइड हो रहा है वो तो विनाशी व्यतिकरण, और जब विषम संख्या में डिवाइड हो रहा है 3 में 5 में 7 में तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट बन रहा है। फिर इसको क्या करिए, इसी वेव फ्रंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सुनिएगा जरा सा, 4 पार्ट में। एक पार्ट ये, देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया, इसके बीच लेमडा बाई 2, इसके बीच लेमडा बाई 2, इसके बीच लेमडा बाई 2, समझ गए बात को क्या। तब जो वहाँ पे होगा तब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ क्या समझे, हम जो समझाना चाह रहे हैं सेम वेव फ्रंट अलग अलग पोर्शन में डिवाइड होता चला जाता है। जब 2 पोर्शन में डिवाइड होगा तो डार्क बनेगा P1 पे, जब फिर 3 पोर्शन में डिवाइड होगा तो फिर ब्राइट बनेगा P2 पे, फिर 4 पोर्शन में डिवाइड होगा तो फिर डार्क बन जाएगा। इवेन पार्ट में डिवाइड हो रहा है 2 4 6 8 10 12, जब इवेन पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो डार्क बनता जा रहा है, और जब ऑड पार्ट में डिवाइड हो रहा है 3 5 7 9 11, जब ऑड पार्ट में डिवाइड हो रहा है यही वेव फ्रंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा तब ब्राइट बनता चला जाएगा, समझ गए। तब यहाँ पे जो इंटेंसिटी कर्व निकालिएगा, मेन अंतर क्या है ये चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेन अंतर हम बता रहे हैं क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सेंट्रल ब्राइट बना उसका इंटेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगा, फिर इंटेंसिटी धीरे 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 सबका घटता जाएगा। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि वही वेव फ्रंट धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है, इस वजह से इंटेंसिटी एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भाग से लाइट जा रहा है, तो इस वजह से उसका इंटेंसिटी घटता चला जाएगा, क्योंकि वही डिवीजन हो रहा है, उसी वेव फ्रंट का डिवीजन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या था, 2 अलग अलग सोर्स था, वहाँ पे वेव फ्रंट डिवाइड नहीं हो रहा था, समझ गए बातों को क्या, अलग अलग सोर्स से वहाँ पे लाइट जा रहा था, इसलिए वहाँ सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम था। पर यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उसके बाद जो ब्राइट बनता जाएगा सभी का इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा। समझे मेरी बातों को क्या, हम क्या बोले, हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, तब मैथमेटिकली इसका हम कंडीशन निकाल के बताएंगे। बेसिकली हमको यहाँ पे समझाना है, पहले आज का क्लास समझाने में ही पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जो P0 पे लाइट पहुँच रहा है सारा का फेज सेम, यदि सेम फेज है, दोनों का फेज सेम है, तो क्रेस्ट से कंबाइन करेगा, ट्रो से कंबाइन करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, डार्क ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट बन जाएगा, जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम कहेंगे, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का ब्राइट बनेगा P0 पे। अब जैसे P1 पे जो ये वेव फ्रंट जो मुड़ा है, वो वाला वेव फ्रंट के अलग अलग पोर्शन से लाइट जाकर के वहाँ पे कंबाइन कर रहा है, तो जब ये 2 पार्ट में बटेगा, दोनों भाग से जब लाइट जाएगा तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, फेज पाई हो जाएगा। फेज जैसे ही पाई हो गया, पाई 3 पाई
5 पाई 7 पाई 9 पाई, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन जाएगा, अदीप्त फ्रिंज बन जाएगा और विनाशी व्यतिकरण होगा। फिर ये 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तब फिर वहाँ पे ब्राइट बन जाएगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे ब्राइट, फिर 4 भाग में डिवाइड होगा, फिर डार्क, फिर 5 भाग में डिवाइड होगा, फिर ब्राइट, ठीक है, फिर 6 भाग में डिवाइड हो गया, फिर डार्क, फिर 7 भाग में डिवाइड होगा, फिर ब्राइट। समझ गए बात हो क्या? यानी इवेंट पार्ट में ये वाला वेव फ्रंट जब इवेंट पार्ट में डिवाइड होता है 2 4 6 8 10 12, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अदीप्त फ्रिंज बनता है, ठीक है, डार्क। और जब ये ऑड पार्ट में डिवाइड होता है 3 5 7 9 11, ऑड पार्ट में डिवाइड होता है, तब जाकर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ब्राइट फ्रिंज बनता जाएगा अल्टरनेट, और उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली घटता चला जाएगा जितना ऊपर जाइएगा या जितना नीचे जाइएगा। मेरी बात समझे? लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता था, सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम होता था बच्चों। समझ गए? एक बात एकदम ब्रेन में डाल दीजिए, ये जो वेव फ्रंट है 2 भाग में बटा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 3 भाग में बटा कंस्ट्रक्टिव, फिर 4 भाग में बटा डिस्ट्रक्टिव, फिर 5 भाग में बटा कंस्ट्रक्टिव, फिर 6 भाग में बटा डिस्ट्रक्टिव, फिर 7 भाग में बटा कंस्ट्रक्टिव। समझ गए क्यों ऐसा हुआ? जब 2 भाग में बटा तो दोनों पोर्शन से जो लाइट निकला उसके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 और फेज डिफरेंस पाई। जहाँ फेज डिफरेंस पाई हो गया और पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया, तो पाई 3 पाई 5 पाई के लिए कंडीशन पीछे बताए थे, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई होगा फेज, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गया। 3 भाग में डिवाइड होगा तो तीनों पोर्शन से जो लाइट निकलेगा उसके बीच जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, फेज 2 पाई, तो फेज 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई हो जाएगा, तो फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। समझ गए? इसको एक बार फिर से अच्छा से करिएगा, है ना? तो फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, इसका मैथमेटिकल कंडीशन देंगे, ठीक है, हो सके तो नोट्स आपको हम भेज देंगे, नोट से लिख लीजिएगा, इसको और भी समझाना। अभी मैथमेटिकल कंडीशन नहीं दिए हैं, कितना पार्ट, खाली हम ये बताए हैं कि 2 पोर्शन में डिवाइड होगा तो पाथ डिफरेंस λ/2 डिस्ट्रक्टिव हो गया, 3 पोर्शन में डिवाइड होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई, तब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, फिर 4 में डिवाइड होगा, यानी इवेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव, ऑड पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। समझ गए? इतना तो कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब इसका मैथमेटिकल कंडीशन हम आप लोगों को देंगे। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, मन लगा के पढ़िए, इसको एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा। नहीं समझिएगा तो बताइएगा, हम इसको फिर से समझा देंगे। कल ऐसे कल के क्लास में आते हैं, इसको फिर से हम रिपीट भी कर देंगे, है ना? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, दिल लगा के पढ़िए।